से आगे फिर डाल देंगे, हमें उतना मेहनत करे जाएंगे हम तो। चलिए हो गया, करिए। हम कौन बड़ा फेमस आदमी है कि हम बर्बाद हो जाएंगे आपके कमेंट से, है ना जी। अगर कौन सा हमको टीचिंग करना है, देखिए हम फर्क नहीं पड़ता, कुछ कर दीजिए, क्योंकि हमको टीचिंग वीचिंग करना है नहीं। तो अगर मान लीजिए हमको करियर बनाना होता कि नहीं, हमको शिक्षक ही बनना है तो हम एक अच्छा आदमी बनते। काहे लगे, हमको नहीं पता, हम नहीं देखे होगा, रह गया होगा, नहीं कटा होगा, नहीं दिखा होगा, हटा दिए डाल के। अब काटने में लफड़ा है, वो हम वीडियो डिलीट कर चुके हैं। हमको अगर हमको दोबारा डालना होगा ना, तो उसके लिए हमको पहले वीडियो डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर हम एडिट करेंगे, फिर जाके अपलोड करेंगे। उतना नाटक करे जाएंगे हम, सब कुछ नहीं होगा। अरे उसमें है क्या, कौन आपको पहचान रहा है, पागल जैसे बात कर रहे हैं क्या? तो उसमें क्या हो गया, तो इसमें क्या हो गया? अरे तो हुआ क्या इसमें बताइए, इसमें क्या बात है? तो बहुत ऐसा बात है जो आपको नहीं अच्छा लगता है, इसका मतलब क्या है? गजब आदमी है भाई। चुप रहिए, हो गया, फालतू बात नहीं करना है, काम की बात करिए। कोई बड़ा बात नहीं है, नॉर्मल बात है। अरे के मुंह दिखा के बोल रहे हैं कि देखिए ये लड़की बोल रही है, ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं। चेहरा उरा आ नहीं रहा है, तो क्या परेशान है? के सुन लेगा? तो जो सुनेगा ना वो आपको नहीं बोलेगा, हमको बोलेगा। हमारा डर नहीं लग रहा है, आप परेशान है। आप लोग का जो रिस्पॉन्स आता है उससे लोग हमको नेगेटिव समझेगा कि कैसा मास्टर है, सबको कुछ कुछ बोल देता है, वो हम बेइज्जती होंगे। आप लोग क्या परेशान है? तो क्या कर ले, हंसे दीजिए। तो किसी को खुशी मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? अरे दिमाग खराब होना कर, चुप रहिए, हो गया, नहीं हटेगा, बात खत्म। अब ये करना है करते रहिए, फालतू परेशान मत रहिए, उससे कोई फायदा नहीं है। अब कौची हो जाएगा देखिए, लगा था टिप टिपारे से कुछ ही हो जाएगा। और ज़्यादा बकवास हम बोल देते हैं, नहीं बोल देते हैं, रद्दी रद्दी भाषा का इस्तेमाल तो हम कर देते हैं। कोई बोल देगा तो हम लड़ाई हो जाएगा। अरे तो हम आप लोग की लड़ के नहीं ना बोले हैं। जैसे कोई मान लीजिए वो कि लड़ाई में बोला है, वो एक अलग मैटर है। हम आपके लिए बोल रहे हैं। हमारे से लड़ियोगे क्या कर लीजिएगा आप? मान लीजिए, अरे सुनिए ना पहले, मान लीजिए हमसे लड़ लिए, ठीक है, हम पूरा पकड़ के घेर घार के हमको मार दिए, क्या हासिल होगा? अरे वे महाबैल है, हट छोड़िए। अरे देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, समझिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, विभाज्यता की जांच। बोलिएगा अच्छा, ना तो फालतू मत बोलिएगा। तो वीडियो जानते हैं कैमरा इससे करके मारेगा, अपलोड करेंगे, काटवो नहीं करेंगे। फिर करते रहिएगा नौटंकी, क्यों काटिए काटवो नहीं करेंगे। पाउडर इलाज वाज नहीं करते हैं, काहे लगी? ठीक है, अरे उनको 12:30 में जाना है, तो पापा पहुंच जाएंगे बंदूक लेके कि मास्टर। ठीक है, अब सही में डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। मजाक टाइम पर ही होना चाहिए, लिमिट के हिसाब से ही होना चाहिए, ठीक है जी, समझना है बात को। तो 2 का जानते हैं विभाज्यता की जांच। किसी भी संख्या के अंत में सम संख्या या 0 हो जाए तो वो 2 से विभाज्य है, याद कर चुके हैं। 3 में क्या बोला गया, है ना, जो भी संख्या में दिया गया उसके सभी अंकों का योग निकालेंगे। अगर वह योग 3 से विभाज्य है तो पूरा का पूरा संख्या ही 3 से विभाज्य माना जाएगा। देखिए पकड़ के टकरा देंगे, समझे ना, अजब है कि 4 में क्या बोला गया जी? हाँ बढ़िया है ना, इकाई और दहाई अंक को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। हाँ मतलब जो भी है ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो भी अगर वो 4 से विभाज्य है तो पूरा का पूरा संख्या 4 से विभाज्य कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 में क्या बोला गया था? 6 में क्या बोला गया? 2 और 3 दोनों बोलिए। जो भी संख्या है वो अगर 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह 6 से ही विभाज्य होगा, है ना। 3 दूनी 6 होता है, तो इस हिसाब से दोनों को बांट दिया जाता है। 6 2 और 3 से नहीं बना हुआ है ना, 2 गुने 3 से बना हुआ है। तो अगर 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य तो वो 6 से विभाज्य हो जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है इसका, ठीक है ना। आप बताइए 4 से विभाज्यता की जांच क्या है, कैसे करेंगे? कोई संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं, हमको कैसे मालूम चलेगा? जो संख्या दिया हुआ है उसके दहाई अंक को गुना करेंगे और इकाई अंक को जोड़ देंगे। अगर वो 4 से विभाज्य है तो वो पूरा संख्या 4 से विभाज्य। आप बताइए 4 से विभाज्यता का रूल क्या है? दहाई किसी भी संख्या को दहाई अंक को दुगुना कर देंगे और इकाई अंक जोड़ देंगे, जो संख्या 4 से विभाज्य हो वो 4 से विभाज्य। ठीक है, मतलब इकाई अंक को कुछ नहीं करेंगे, दहाई अंक को दुगुना कर देंगे। बोले ना जोड़ देंगे सर, मेरा पड़ोस। हाँ जी, आप गलत बोल सकते हैं,
तो 6 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको देखिए याद रखना है किसका किसका, 9 का याद रखिएगा, 11 कुछ चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, मतलब 9 का और 11 का। 7 और 8 का अगर आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, हालांकि 8 का याद रखिए बेहतर है, 7 का आप छोड़ भी दीजिएगा तो चलेगा। क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि ये परेशान करेगा, झूठो है सही, मतलब फिर रूल समझिएगा तो कहिएगा कि इससे अच्छा है कि हम भागे कर लें, ठीक है। क्या देखिए 7 के लिए क्या कहा जाता है, 7 के लिए आपको क्या करना है ना, जो भी संख्या दिया रहे उसकी इकाई अंक के पास जाइए और उसको डबल कर दीजिए, इकाई अंक को डबल कर दीजिए, और इकाई अंक को डबल करने के बाद जो बचा हुआ जो पीछे संख्या लिखल बच गया ना जो अंक, ओकरा में से उसको भागा कर दीजिए, मतलब घटा दीजिए। घटने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा वह अगर आपका 7 से डिविजिबल है तो पूरा संख्या ही 7 से डिविजिबल होगा। कहीं भी कोई रूल है समझिएगा कैसे। आपको तो ये पता है कि 21 जो है वो 7 से डिविजिबल है, 21 7 से डिविजिबल है, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे हैं तो 21 को क्या बोले, इकाई अंक को डबल कर दीजिए, ठीक है। इकाई अंक को क्या करें, डबल कर दीजिए तो हो जाएगा 2, और 1 को डबल कर दीजिए, इकाई अंक को छोड़िएगा तो बचेगा अकेले 2, तो 2 में से क्या करिए माइनस कर दीजिए, क्या बचा 0। तो यहाँ क्या है अंतर 0 या 7 से विभाज्य, तो 0 आ गया, तो यह संख्या 7 से विभाज्य होगा। ये तो 21 का बात हुआ। इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, मान लीजिए संख्या लिखा हुआ 343, 343 लिखा हुआ है, हमको ये देखना है कि क्या यह 7 से डिविजिबल है या नहीं है। क्या करेंगे, इकाई अंक के पास पहुंचिए, उसको डबल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6, बचा कौन 34, बचा 34, 34 में से 6 को घटा दीजिए, घटा दीजिए, घटने के बाद क्या आएगा 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 8 2, क्या 28 7 से डिवाइस है, डिविजिबल है, 7 चौके 28 है, तब यानी कि 343 भी डिविजिबल है, ठीक है। इसका ये रूल है। होता क्या है ना, इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, छोटकन तक कर लीजिएगा, 2 गो 3 अंक तक वाला कर लीजिएगा, लेकिन 4 गो वाला में परेशानी हो जाता है कहीं ना कहीं। अब जैसे मान लीजिए 34 है, तो अब 34 में से जो घट की जो संख्या आएगा, 28 एक बहुत छोटा तो नहीं, छोटा हालांकि हुआ लेकिन बहुत छोटा नहीं हुआ, बड़ा संख्या में क्या होगा ना कि बहुत कम में छोटा हो पाएगा। जैसे मान लीजिए अब और बड़ा एक वो संख्या लेते हैं, 4 3 5 6 7 9 8, ऐसे इतना बड़ा संख्या ले लिया। अब हमको ये चेक करना है कि क्या यह संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। हम करते हैं काम, तो हमारे रूल में क्या बोला गया कि इसको डबल कर दीजिए, 8 को डबल कर दीजिए, क्या आएगा 16 आ जाएगा, और बचे हुए संख्या से घटाना है, ठीक है। तो घटा के देख लेते हैं, ठीक है। इसको डबल कर दिए थे, अब बचल का संख्या से घटा देना है 16 को, तो घटाएंगे तो 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 3, 7 में से 1 जाएगा तो 6, और बाकी 6 5 3 4 ये बच गया। अब देखना है कि ई का 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तब आप सोचिए 1 2 3 4 5 6 गो ई अंक का ई संख्या बना है, 1 2 3 4 5 6 7, एक गो अंक का और संख्या बचा हुआ है। तो आप जो एकरा भागा कीजिएगा 7 से इन्हें जाके कोना में ले जाइएगा, 4 3 5 6 6 3, तो इतना से भागा करिए लीजिएगा, तो एगो से और कर लेने में क्या हर्ज हो जाएगा, नहीं समझे। इतना बड़का भागा जब करिए लेंगे, 7 अंक का संख्या है, 6 अंक तक का भागा जब हम करिए लेंगे तो एगो और कर लेंगे खींच के, है कि नहीं। करके दिखाते हैं, 7 7 5 35, 7 6 के 42 आएगा, 2 5, 7 दूनी 14, 1 6, 7 दूनी 14 2 और 6, 7 चौके 28, 7 तिया 21, बचेगा कितना 5, और ये आया कितना 3, 7 5 35 49, 7 56, 7 7 49, 49 आया 49, ये बचेगा 4। अब नहीं 4 शेष बच गया, पूरा तरह से नहीं कटा, नहीं कटा मतलब कि ये जो संख्या है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। पानी पी समझे। अब हम ये बस कहना चाह रहे हैं आपको ना कि जब आपको इतना बड़ा भागा करना ही पड़ गया तो उससे अच्छा है कि पूरा को डायरेक्ट भागा कर देंगे, काहे लगी झूठो हम डबल करें फिर घटा है फिर घट के आए फिर पूरा भागा करें, काहे लगे। उससे अच्छा कि इसको डायरेक्ट सीधा भागा कर देंगे, नहीं मुझे बात, डायरेक्ट भागा कर दीजिए। तो समय तो दोनों में उतने लगता है, 7 से रूल लगाइए तो भी उतने समय खर्च करना है, और आप सीधे सीधे भागे करके देख लीजिए तो भी उतने समय खर्च करना है। तो काहे नहीं हम डायरेक्ट भागे कर ले, काहे लेके रूल फालतू के याद रखें। रूल किसका दिमाग में रखना है, जो हमारा समय बचा है ना। जैसे मान लीजिए 2 हमारा हेल्प कर रहा, 3 हेल्प किया, 4 भी हेल्प किया, 5 भी हेल्प किया, 6 भी हेल्प किया, है ना, 6 तक हेल्प किया, तो उसको हम लोग दिमाग में रखेंगे। 7 हेल्प ही नहीं कर रहा है, वो उतने समय लगवा रहा है जितना पहले से हमारे डायरेक्ट भागा करने में लग रहा है, जिसमें कोई माथा खराब नहीं करना है। तो इसलिए 7 को इग्नोर कर दिया जाता है। बुक में भी आपका 7 इसीलिए नहीं लिखा गया, क्योंकि 7 का रूल पढ़ना कोई मतलब नहीं बनता है। रूल तो है बट मतलब नहीं है इसका, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई फायदे नहीं मिलेगा आपको, तो काहे लगे इसे पढ़ेंगे,
आप इन्फॉर्मेशन के लिए चाहे तो दिमाग में रख सकते हैं। क्या करना है, इकाई अंक को डबल करके बचे संख्या से भाग घटा देना है। घट के जो संख्या अगर वो 7 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा संख्या ही 7 से डिविजिबल कहा जाएगा। ये है छोटकन संख्या में काम कर देता है। जैसे मान लीजिए जहाँ पे आप 343 में भागा करते हैं वहाँ मात्र आपको 28 में भागा करना है, तो छोटकन में तो हेल्प हो जाता है, लेकिन बड़ा बड़ा संख्या में हेल्प नहीं कर देता है। तो हमें छोटकन तो ऐसे ही देख लेंगे, छोटकन तो ऐसा हो जाएगा। कब अगले क्लास में जाइएगा ना तो क्वेश्चन जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये सब छोटकन नंबर 1 तो केरा से कटेगा नहीं कटेगा मुझे जुबान याद रहेगा, रटा आ जाएगा। मैथ्स बनाते बनाते नहीं बनाइएगा तो बातें अलग है, लेकिन मैथ्स सॉल्व कीजिएगा ना तो रटा आ जाएगा जुबान पे। 28 का पहाड़ा में कितना बार में कटेगा, वो कितना बार में कटेगा, क्योंकि संख्या वही समय मिलेगा। देखते देखते रटा आ जाता है। 4 साल 5 साल आप मैथ बनाइएगा आपको संख्या रटेबे नहीं करेगा, एक का वो याद हो जाता है कौन कहीं कैसे कैसे है। अगर आप बनाइएगा ईमानदारी से तब, नहीं बनाने पर तो भाई तो उसके लिए तो सब कुछ खाली खाली किताब टाइप का लगेगा। उसके लिए तो कितनों कोनो 5वां किताब धरिएगा तो कहेगा अरे 5वां में था पढ़ना, ऐसे करेगा जो पढ़ भी नहीं किया है। समझे ना, आप लोग का भी यही स्थिति हो जाएगी, इससे संभाल जाइए। तो 7 का रूल समझ में आया नहीं आया? तो कस के बोलिए हाँ। आया समझ में जी? आया ना? आया समझ में? आया समझ में? ये लग रहा है कि हम मजाक कर रहे हैं। आया समझ में? अरे मजाक नहीं कर रहे हैं। नहीं आया तो नहीं बोलिए, गजब आदमी है भाई। तो 7 का रूल समझ में आ गया होगा, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है, तो इसको हम लोग, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो रखिए, न मन हो तो ना रखिए, आपकी मर्जी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी इसको नहीं पूछेंगे, मतलब कि हम ज़बरदस्ती की याद कर भी कीजिए, हम भी प्रेशराइज नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी समझ रहे हैं, मामला समझ रहे हैं कि कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपने हिसाब से चाहिए तो आपको रख सकते हैं। चलिए बढ़िए। अगर इकाई दहाई और सैकड़ा के अंक 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। समझिए, इसमें क्या बोला गया ना, जोड़ना नहीं है, किसी को नहीं जोड़ना होना है। अंतिम का 3 अंक अगर वो 8 से विभाज्य है तो पूरा संख्या 8 से विभाज्य होगा। अब ऐसे मान लीजिए ये 3 है, अब इसको हमको चेक करना है कि ये 8 से विभाज्य है, तो अंतिम का 3 को पकड़िए, 523, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, तो 8 × 6 = 48, 48 ये हो गया 4 है ना, 3, 8 × 5 = 40, नहीं कटा, शेष बच गया, तो ये संख्या भी हमारा 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये चीज़ है। दूसरा बात, कोई और लीजिए जो 8 से डिविजिबल टाइप हो। मान लीजिए 6, 8, 9, 0, 6, 4 ऐसा संख्या लिए, ये संख्या लिए। हमको चेक करना है कि क्या ये 8 से डिविजिबल है, तो लास्ट वाला के पकड़िए, तो लास्ट में देखिए वो 0 है, अब बचा 2 × 64, तो 8 × 8 = 64 का ही होगा, हो जाएगा, क्योंकि 3 को लास्ट वाला के, अब 3 को नहीं 2 है तो 2 को देख लेंगे। ठीक है, ऐसा है। 9 का समझिए, 9 का बिल्कुल 3 के जैसा 3 का बोला गया वैसा ही 9 का रहता है। 9 में क्या करना है, अगर सारे अंकों को जोड़िए और वो अगर 9 से भी डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा संख्या ही 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो पूरा का पूरा संख्या ही 9 से विभाज्य माना जाएगा, पूरा संख्या ही 9 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर आप लिखते हैं कोई भी लिखते हैं 81, तो 8 और 1 9, 9 से विभाज्य, तो 81 भी हो जाएगा विभाज्य। 4, 3, 7, 2, 4, 3, 7, ठीक है, 7, 7, 14, 15, 16, चारों का पूरा का योग 9 से विभाज्य डिविजिबल है, नहीं हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्या यह डिविजिबल है 9 से? क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल है? क्योंकि 5, 3, 8, 8, 8, 16, 16, 4, 20, 7, 27, ठीक है, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे करके ये वाला आपका हो गया। बड़े से बड़े संख्या भी अपने हिसाब से बहुत सोच सकते हैं। चलिए 11 का बात समझना है। 11 थोड़ा सा मतलब है समझने लायक। इसमें क्या बताया गया है, जो भी संख्या आपको मिल जाए, संख्या मान लीजिए उदाहरण लेते हैं 2, 5, 6, 7, 8, 9, 9, एक संख्या लिए। इस संख्या में आपको संख्या को अगर आप गिनिएगा तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है और ये सेवेंथ है। ये नंबरिंग है। तो क्या बोला गया, विषम स्थानों के अंक। तो विषम स्थानों के अंक दिखा, विषम स्थानों के अंक, विषम स्थानों के अंक यानी कि जो विषम संख्या के स्थान पे पहुंच रहा है। ठीक है, एक विषम संख्या, तो पहले नंबर पे जो संख्या प्राप्त होगा वो सब क्या होगा, विषम संख्या के स्थान वाला। एक के बाद तीसरा नंबर पे कौन आता है, 6, थर्ड के बाद 5वें नंबर पे और 5वें के बाद 7वें नंबर पे, क्योंकि 5 के बाद 7 हमारा विषम संख्या होता है। ठीक है, तो क्या बोला गया, विषम स्थानों के अंकों का योग, तो सारे विषम संख्याओं के अंकों का योग कर दीजिए, यानी 2 + 6 + 8 + 9 हो गया। उसके बाद सम स्थानों के अंकों का योग, तो 1,
2, दूसरा वाला, चौथा वाला, छठा वाला, ठीक है, वो पकड़ेंगे। यानी कितना कितना 5 7 9, 5 7 9, तीनों का योग निकालेंगे और योग निकाल के घटा देंगे। अब जो अंतर आया, अगर वह अंतर 0 या 11 से विभाज्य हुआ तो यह संख्या भी पूरा का पूरा 11 से डिविजिबल होगा। सिंपल बात करके देखिए। 4 6 2 8, 8 8 16, 16 4 20, 20 5 25, 7 5 12, 12 8 20 और 1 21, घट के कितना आया, कितना आएगा जी 4। क्या 4 जो है वो 11 से डिविजिबल है? नहीं है, तो यह संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ये इसका रूल है, ठीक है। और भी अगर मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं 55 56, 55 हो गया, 66 हो गया, 67 हो गया, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 11 से कट ही जाएगा। रूल्स के हिसाब से इसको चेक करते हैं। तो विषम के स्थान वाला, यही है विषम के स्थान वाला, सम के स्थान वाला पकड़िए, ठीक है। तो विषम के स्थान वाला को पकड़ेंगे 5 + 6 + 7, 5 + 6 + 7 माइनस 5 + 6 + 7, 5 + 6 + 7, तीनों आपसे ही में घट ये रहा है पूरा का पूरा, है ना, 0 आ गया। तो ये संख्या जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। तो अंतर इसमें थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, 0 और यहाँ पे इसको लगा लीजिएगा, 0 और 11 से विभाज्य हो, ठीक है। अंतर अगर 0 आ गया या जो संख्या आया वो 11 से विभाज्य है तो हमारा का परक संख्या क्या कहलाएगा कि वो 11 से डिविजिबल है। तो ये 11 का बात है। अब मान लीजिए बहुत बड़ा संख्या आ गया तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ कहिएगा कि सही हो तो मत भुक्कने टाइप लग रहा है, बट ये अभी लग रहा है। आप जब आपका माइंड जिस दिन शार्प होगा, आप कैलकुलेशन फास्ट करना सीख जाइएगा, उस दिन आपके लिए बहुत ईजी होगा। जुआ पे आप जोड़ना उड़ना बहुत ईजिली कर लीजिएगा, ठीक है। एडिक्शन वगैरह बहुत फास्ट कर लीजिएगा। जब वैदिक मैथ्स को पढ़ना होता है, वैदिक मैथ्स के थ्रू एकदम ईजिली सॉल्व करना होता है। जैसे मान लीजिए हम आपको 56 + 53 जोड़ने को कहें, ठीक है, तो इसको जोड़िएगा, कैसे जोड़िएगा, हासिल पहचान नाटक वाटक कीजिएगा, लेकिन वैदिक मैथ में बहुत ईजिली जोड़ दिया जाता है। ये 5 है तो 5 और ये जोड़िएगा तो 50, 5 को लिख सकते हैं 50 + 6 लिख सकते हैं, 13 को लिख सकते हैं 10 + 3, है ना। तो 50 और 10 60, 6 और 3 9 69। इस सारा कैलकुलेशन माइंड में हो जाता है। प्रैक्टिस कीजिएगा, इस सारा दिमाग में करना सीख जाइएगा, है ना। 50 10 60, 6 3 9 69 डायरेक्ट तुरंत होता है, 1 सेकंड में बनता है ये सारा मैथ्स, 1 सेकंड में जोड़ हो जाता है। तीनों अंक का कर दीजिएगा, चारों अंक का कर दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन भी होता है इस तरह से, सारा का रूल होता है, सबको आप कर सकते हैं। बट वो समय के हिसाब से, अभी जरूरत नहीं है। अभी आपको चलना है, लंबा रास्ता पकड़ना है, शॉर्टकट अभी नहीं खोजना है। शॉर्टकट आप आगे चल के खोजिएगा, लेकिन शॉर्टकट वही पकड़ पाता है जो लंबा रास्ता पे चल चुका होता है, समझे। जो लंबा रास्ता पे नहीं चला है वो अगर शॉर्टकट पकड़ लेना तो हो सकता है तुक्केबाजी में वो जीवन में सफल हो जाए, लेकिन वो उसके सामने टिक नहीं पाएगा जो लंबा रूट चल करके शॉर्टकट पे गया है, उसके सामने वो कभी नहीं टिक पाएगा, ठीक है। और जीवन में कभी अगर वैसा रेस मौका लगा तो वही व्यक्ति आगे जाएगा जो घिसा है लंबे रूट से, उसका बात ही अलग है, ठीक है ना। अभी आपके पास समय है, कर सकता है सबका, ये सब पढ़ेंगे वैदिक मैथ्स के थ्रू में, तो ये बहुत ईजी हो जाता है समय पे, आने वाले टाइम पे, क्योंकि आप माइंड में कैलकुलेट कीजिएगा। अच्छा ये 2 6 2 8, 8 6 8 6 14, 14 और 9 14, 14 और 9 हो गया 23, ऐसे कर करके आप जोड़िएगा, फटाफट आपका काम हो जाए चला जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करके जोड़ लीजिएगा। चलिए, तो ये 7 8 9 और 11 का समझ में आया। फिर से सारा रिवाइज कर देते हैं। 2 की विभाजिका के बारे में क्या बोला गया, अगर किसी संख्या के अंत में 0 या सम संख्या है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। 3 के बारे में, अगर दिए हुए संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो पूरा का पूरा संख्या 3 से विभाज्य हो गया। 4 का क्या बोला गया, जो भी संख्या हो दहाई अंक को डबल कीजिए और इकाई अंक से जोड़ दीजिए, जो संख्या प्राप्त हुआ अगर वह 4 से डिविजिबल है तो वह संख्या पूरा का पूरा 4 से डिविजिबल होगा। 5 का, अगर अंक संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या पूरा का पूरा 5 से डिविजिबल होगा। 6 के बारे में, अगर कोई संख्या 2 से और 3 से डिविजिबल है तो वह 6 से भी डिविजिबल होगा, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी और 2 से भी, ठीक है। 7 क्रम क्या बोला गया, जो भी संख्या दिया हुआ है उसके इकाई अंक का सबसे अंतिम वाला अंक को पकड़िए, उसको डबल कर दीजिए, डबल करने के बाद जो भी संख्या बच गया, जो उसके अलावा इकाई अंक के बाद जितना भी संख्या बच गया उनसे उसको घटा दीजिए। घटने के बाद जो संख्या प्राप्त हुआ वो संख्या अगर 7 से डिविजिबल है तो जाकर के पूरा संख्या ही 7 से डिविजिबल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा मधुकन टाइप है। 8 क्रम क्या बोला गया, जो भी संख्या लिखा हो उसमें पूरा में से सिर्फ अंतिम का 3 को पकड़िए, इकाई दहाई और सैकड़ा, उसको साइड करिए और उसको देखिए क्या ये 8 से डिविजिबल है, अगर वो 8 से डिविजिबल रहा तो वो पूरा संख्या 8 से डिविजिबल कह देंगे। 9 के बारे में, 3 के जैसा, सेम टू सेम 3 के जैसा, अगर जो भी अंक दिया गया अगर सभी अंकों का योग 9 से डिविजिबल है
तो पूरा का पूरा संख्या ही 9 से डिविजिबल कहा जाएगा। 10 का हम क्या कह सकते हैं, कोई भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 है, एक रूल, इकाई अंक 0 तो 10 से डिविजिबल, बस सिंपल सा बात। 11 में क्या कहा गया, 2 काम करेंगे, एक सम संख्या के सभी अंक अल्टरनेटली चलेंगे, सम संख्या वाला और विषम संख्या वाला, यानी स्थान को पकड़ना है, सम संख्या के स्थान वाला अंक और विषम संख्या के स्थान वाला अंक को पकड़ के छाट देना है, छाट के जोड़ करके और आपस में घटा देना है, घट करके अगर 0 या वैसा संख्या प्राप्त हो जो 11 से डिविजिबल हुआ तो वह पूरा का पूरा संख्या 11 से डिविजिबल माना जाएगा। ये पूरा का पूरा आपका 2 से लेके 11 तक का डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल है, ठीक है। इसको आप जितना याद रख पाए, जितना यूज़ कर पाए उतना आपके लिए अच्छा होगा। इसको ये कहाँ हेल्प करेगा, जब आप गुणनखंड करेंगे, जब आपको मान लीजिए बड़ा संख्या मिल गया, एलसीएम टाइप आपको गुणनखंड करना है, तो वहाँ पे आपको परेशानी होता है कि हम 2 से लगाएं कि 3 से लगाएं कि 4 से लगाएं कि 5 से लगाएं। डिविजिबिलिटी रूल याद रहेगा तो आप देख के बताइएगा कि भाई 2 से लगाना है कि नहीं लगाना है, 3 से लगाना है कि नहीं लगाना है, क्योंकि आप जान जाएंगे कि भाई इससे कटने वाला है, आपको मालूम चल गया कि संख्या 3 से कट जाएगा तो 3 से लगा दीजिएगा पहले ही, तो ये समय बचाता है, आपका मेहनत बचाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रूल है और इसी बेस्ड पे आपको ये फिर से जो बचा हुआ क्वेश्चन है 9 वाला जो बचा हुआ है, यानी कि आपका बचा हुआ है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये आपको बनाना पड़ेगा अभी के अभी, जितना पॉसिबल हो सके अभी कभी बना दीजिए और ख़त्म कीजिए फिर कहानी इस और का।